मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सुपर क्लासेस। देखो 9th 10th 11th 12th और रीट और पटवारी, इनके अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं उनमें कंप्यूटर का सब्जेक्ट अनिवार्य कर दिया है और कंप्यूटर जो बेसिक कंप्यूटर है वो सब्जेक्ट लगाकर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उनके लिए क्लास ये स्टार्ट की गई है बेसिक कंप्यूटर। तो आज हम बेसिक कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट करते हैं और बेसिक कंप्यूटर में इंट्रो ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें कंप्यूटर के पार्ट्स, कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर किस प्रकार से काम करता है ये हम पढ़ेंगे आज। तो बेसिक कंप्यूटर में जो इंट्रो ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर का सिंपल जो परिचय है उसमें कंप्यूटर के जो मुख्य 4 पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर के मुख्य 4 पार्ट्स होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर इन 4 पार्ट्स के आधार पर ही कार्य कर सकता है सामान्य तौर पर। इसके अलावा कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग काम के लिए डिवाइडेशन होते हैं, अलग अलग काम के लिए लगाए जाते हैं, कंप्यूटर में अटैचमेंट किए जाते हैं। जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं वो जब कंप्यूटर में अटैचमेंट किए जाते हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन देने के लिए इसमें ड्राइवर सीडी यानी उनका सॉफ्टवेयर डाला जाता है और कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है, ये पार्ट्स आपको कनेक्टेड है और ये पार्ट्स आप कंप्यूटर में आदेश देकर आप कार्य करें। अब आज हम इंट्रो में केवल पार्ट्स के बारे में बात करेंगे और कंप्यूटर क्या है ये बात करेंगे। देखो सभी जो आपके प्रतियोगिताएं परीक्षाएं हैं और 9th 10th का जो सिलेबस है उसमें बेसिक कंप्यूटर बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के बारे में ये हमें नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर के पार्ट्स क्या क्या होता है, क्या क्या होते हैं और उनका काम क्या क्या होता है। तो इसमें हम पहले देखते हैं कंप्यूटर में जो पहला पार्ट होता है वो है मुख्य, जो सबसे मुख्य पार्ट होता है वो है सीपीयू, जिसे सिस्टम यूनिट्स भी कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे हिंदी में कहा जाता है क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में हमें हिंदी में कुछ शब्द पूछे जाते हैं, इंग्लिश में अगर कोई वर्ड नहीं है और अगर वो वर्ड हिंदी में अगर हमें नहीं आता है तो प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछा जाता है वो कभी कभी वर्ड हिंदी में भी दे दिया जाता है, जिसके कारण हम कंफ्यूज में हो जाते हैं। तो हम हिंदी वर्ड को भी इसमें याद रखेंगे। वैसे तो कंप्यूटर इंग्लिश में है फिर भी हम ये चीज़ें याद रखेंगे। इसे कहते हैं केंद्रीय संसाधन इकाई। यूनिट को हम इकाई कहते हैं। ये जो सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सबसे मुख्य इकाई होती है क्योंकि ये प्रोसेसिंग यूनिट होती है। कंप्यूटर का जितने भी रिजल्ट तैयार करने संबंधी प्रोसेसिंग का काम होता है वो इसमें होता है। ये जो इकाई होती है इसमें मदरबोर्ड जिसमें सारे सर्किट्स और डिवाइस लगे होते हैं यानी अटैचमेंट होते हैं। इसके अलावा स्टार्ट बटन होता है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए होता है। इसके अलावा रीस्टार्ट बटन होता है जो कंप्यूटर को पुनः दोबारा रीस्टार्ट करने के लिए भी होता है, यानी ये कभी कभी अगर कंप्यूटर हैंग हो रहा है तो उस अवस्था में भी इसे रीस्टार्ट किया जा सकता है। सीपीयू जो है इसमें कुछ पार्ट्स लगे होते हैं मेन, जिसमें एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई, जिसके बारे में हम विस्तृत रूप से बाद में जानकारी लेंगे इस सीपीयू के बारे में पूर्ण रूप से। स्विच मोड पावर सप्लाई और मदरबोर्ड में हार्ड डिस्क अटैचमेंट होती है, यानी ये द्वितीयक मेमोरी और प्राइमरी जो मेमोरी होती है रैम रोम, ये भी मदरबोर्ड में लगी होती है। इसके अलावा हम मदरबोर्ड से या सीपीयू से जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारे पार्ट्स, कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं हम सीपीयू से ही अटैचमेंट करते हैं। यह जो सीपीयू होता है ये कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, यानी ये सबसे मुख्य इकाई होती है। इसके बारे में बाद में विस्तृत जानकारी लेंगे। अब हम बात करते हैं मॉनिटर। दूसरा नंबर जो होता है मॉनिटर। मॉनिटर यह एक आउटपुट इकाई है, यानी रिजल्ट को स्क्रीन पर दिखाने का काम करता है। अर्थात कहने का मतलब यह डिस्प्ले का काम करता है, यानी कंप्यूटर जो भी प्रोसेस करके रिजल्ट तैयार करता है उस रिजल्ट को यह कंप्यूटर पर स्क्रीन पर दिखाने का काम करता है।
इसमें जो भी हम काम करते हैं वो सारा स्क्रीन पर प्रदर्शित होता रहता है। अब इसमें जो विंडो है, विंडो के बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसमें कुछ आइकन्स होते हैं, जैसे माई कंप्यूटर है, डी-साइकिल बिन है, और विंडो का फेस होता है, ये डेस्कटॉप बैकग्राउंड कहलाता है। इसके अलावा नीचे जो पट्टिका होती है यानी प्लेट होती है, इसे स्टार्ट मेनू बार कहा जाता है। स्टार्ट मेनू बार में स्टार्ट मेनू होता है जिसमें सारे प्रोग्राम्स होते हैं, और साइड में लेफ्ट साइड में जो कॉर्नर में टाइमिंग होता है और कुछ शॉर्ट प्रोग्राम की विंडोज हो सकती है। नीचे जो कंप्यूटर ऑन ऑफ करने के लिए कुछ बटन्स होते हैं जो कलर्स को ब्राइटनेस और कम करने के लिए भी होते हैं। यह मॉनिटर टीवी की तरह होता है, यह मॉनिटर टीवी की तरह होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कीबोर्ड की। देखो जो कीबोर्ड है जिसे हम कीबोर्ड BOARD बोर्ड कहते हैं, उसे हिंदी में हम कुंजी पटल भी कहते हैं। यह हमें याद रखना है। कई जगह क्वेश्चंस में कुंजी पटल भी लिखा आ सकता है, तो क्या कहते हैं इसको? कुंजी पटल। अब इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे विस्तृत रूप से, लेकिन कीबोर्ड का मुख्य काम क्या होता है? कीबोर्ड का मुख्य काम इतना ही होता है, यह किसी भी प्रकार का आदेश या निर्देश टाइपिंग करके कंप्यूटर को देने का काम करता है। यानी यह क्या है? इनपुट इकाई। यह क्या है? इनपुट इकाई, यानी मुख्य इनपुट इकाई। इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके बाद हम माउस के बारे में बात करते हैं, जो MOUSE माउस। इसका कोई हिंदी नाम तो नहीं दे सकते, क्योंकि माउस का एक्चुअल नाम होता है चूहा, यानी ये चूही की आकृति का होता है। ये एक प्लास्टिक का बना डिवाइस होता है जिस पर 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल बार बटन। लेफ्ट बटन क्लिक करके हम मॉनिटर पर यानी सॉफ्टवेयर पर या कंप्यूटर में काम करते हैं। क्लिक या डबल क्लिक करके हम कंप्यूटर में काम करने का कोई भी निर्देश और आदेश को देने का काम करते हैं। जो कंप्यूटर का लेफ्ट बटन होता है वो मॉनिटर पर यानी स्क्रीन पर तीर के निशान से दर्शाया जाता है। इसे हम कहते हैं एरो या कर्सर। इसे हम कहते हैं एरो या कर्सर। अब कर्सर की भी हम जानकारी लेंगे। ये भी 3-4 प्रकार के होते हैं, किस समय कैसा होता है वो भी हम देखेंगे। कर्सर जब काम करता है यानी प्रोसेसिंग के समय अलग होता है और इंटरनेट में अलग होता है, हाथ के निशान का होता है। प्रोसेसिंग के समय कर्सर डमरू के निशान का होता है, और ऐसे जब हम किसी आइटम को सेलेक्ट करते हैं उस समय कर्सर तीर के निशान का होता है। देखो लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बार बटन कैसे काम करते हैं ये भी हम देखेंगे। माउस 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। देखो माउस अगर हम पोर्ट के हिसाब से देखें, अगर हम वायर के हिसाब से देखें, सीरियल पोर्ट और USB पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, ये 3 प्रकार से होता है। लेजर माउस, हमें पता है कि माउस 3-4 प्रकार के आते हैं, तो उस प्रकार से हम इसमें बाद में डिस्कस करेंगे। उसी प्रकार से कीबोर्ड भी, ब्लूटूथ कीबोर्ड आने लगे हैं वर्तमान में। जो ब्लूटूथ के कीबोर्ड है, माउस भी ब्लूटूथ के आने लगे हैं। तो इसके अलावा जो इसमें पोर्ट भी अलग अलग होती है, इसकी वजह से भी इसको बांटा गया है। जो कीबोर्ड होता है उसमें 104 से लेकर 107 की तक होती है। इसके बाद में हम 2 मुख्य उपकरणों के बारे में बात करेंगे, डिवाइस के बारे में बात करेंगे, जो इसमें अटैचमेंट करने के बाद में कंप्यूटर को पूरा करने का काम करते हैं। यानी इसके बाद में हमें साउंड आउटपुट के लिए स्पीकर की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद में हमें साउंड आउटपुट के लिए स्पीकर की आवश्यकता पड़ती है, जो कि साउंड किसी भी प्रकार के साउंड रिजल्ट को यानी प्रदर्शित करने, साउंड रिजल्ट को आउटपुट के रूप में देने के काम आते हैं। जैसे हम सॉन्ग सुनते हैं तो सॉन्ग हम स्पीकर पर सुनाई देते हैं, यानी वॉइस जो है हमें स्पीकर पर सुनाई देती है। ये एक आउटपुट डिवाइस है, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। यह आउटपुट डिवाइस है, यह आउटपुट डिवाइस है, और माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। ये 2 मुख्य इनपुट डिवाइस है और ये 2 मुख्य आउटपुट डिवाइस है। ये हमें याद रखना है। आउटपुट इनपुट डिवाइस बहुत सारे होते हैं, इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक और उपकरण देखते हैं जिसे हमें बहुत जरूरत पड़ती है कंप्यूटर में। इसमें एक उपकरण होता है, जो सारे जितने भी उपकरण होते हैं वो CPU से कनेक्टेड होते हैं। इसमें एक उपकरण होता है प्रिंटर। जो उपकरण होता है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं। वैसे
प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, यह प्रिंट करने के काम आता है। यानी कहने का मतलब है किसी प्रकार की सॉफ्ट कॉपी जो होती है, यानी हम स्क्रीन पर जो भी देखते हैं सॉफ्ट कॉपी होती है, उसे सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने, हार्ड कॉपी यानी पेज पर प्रिंट करने, हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने का काम यह करता है। यानी किसी भी सॉफ्ट चीज को, यानी एप्लीकेशन लिखी गई चीजों को या मैटर को प्रिंटर प्रिंट करने का काम करता है। ये आउटपुट डिवाइस, ये 3 प्रकार के होते हैं, इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। आज के समय में लेजर प्रिंटर का सबसे ज़्यादा उपयोग होने लगा है। इसके बाद में हम बात करें तो कंप्यूटर कैसे काम करता है। देखो, कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग है वो होती है इनपुट यूनिट से प्रोसेसिंग यूनिट और प्रोसेसिंग यूनिट से आउटपुट यूनिट की ओर। यह हम एक डायग्राम द्वारा नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे ये पार्ट्स है। आपको पार्ट्स के बारे में नॉलेज आपको होना जरूरी चाहिए। इसके बाद में हम आगे जो वीडियो है वो हम आगे, अब ये प्रोसेसिंग थोड़ी सी हम देख लेते हैं यहीं पर। देखो, कंप्यूटर जब स्टार्ट करना होता है, मेन चीज पहले, इससे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर क्या होता है? एक स्वचालित मशीन होती है, यानी एक सेल्फ स्टार्ट मशीन होती है। कंप्यूटर एक सेल्फ स्टार्ट मशीन होती है जो कि इनपुट डिवाइसों द्वारा लिए गए निर्देशों या आदेशों पर कार्य करके, प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा कार्य करके अर्थपूर्ण सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदर्शित करता है। यानी सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में क्या करता है? प्रदर्शित करता है, और उस रिजल्ट को हम आउटपुट डिवाइस द्वारा लेते हैं। जैसे साउंड वाले रिजल्ट को साउंड के रूप में स्पीकर द्वारा, और स्क्रीन पर डिस्प्ले के रूप में जो रिजल्ट होता है उसे मॉनिटर पर, और आउटपुट प्रिंटर के रूप में जो रिजल्ट होता है उसे प्रिंटर पर प्रिंट यानी हार्ड कॉपी के रूप में हम लेने का काम करता है। यह तो हो गया कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो मीनिंग यानी जो सूचनाओं को, जितने भी तथ्य होते हैं सूचनाओं को, इनपुट की हुई सूचनाओं को उस पर प्रोसेसिंग करके आउटपुट जो डिवाइस होता है उस पर रिजल्ट के रूप में प्रदर्शित करने का काम करता है। देखो, आज के वर्तमान युग में जो कंप्यूटर है वो, उसकी जो स्पीड है वो 10 की पावर -9 यानी नैनो सेकेंड हो गई है। और पहले जो स्पीड अलग थी, यह हम पीढ़ियों के तौर पर पढ़ेंगे। इसके बाद में अब हम बात करते हैं, छोटी सी बात करते हैं कि कंप्यूटर स्टार्ट कैसे किया जाए। अगर सिंपल तौर पर, जब हम जो सीपीयू है, सीपीयू का जो पावर केबल होती है वो हम पावर बटन से लगा दिया जाता है, और जब स्विच ऑन करते हैं तो हमारे जो पावर होती है वो सीपीयू में आ जाती है। यानी एसएमपीएस, यहाँ पर एसएमपीएस लगा होता है उसमें आ जाती है स्विच मोड पावर सप्लाई। यह एसएमपीएस जो मदरबोर्ड होता है उसमें पावर सप्लाई का काम करता है। हर डिवाइस को अलग अलग आवश्यकता अनुसार पावर सप्लाई का काम करता है, इसलिए इसे कहते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसके बाद में जब हम पावर को ऑन कर देते हैं तो ये पावर आ जाती है। जब हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर धीरे धीरे प्रोसेस होना स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे प्रोसेस होने के बाद में रैम में फाइल्स जो आवश्यकता होती है वो फाइल अपलोड होती है। ठीक है, अपलोड होने के बाद में धीरे धीरे कंप्यूटर स्क्रीन पर जो विंडो होती है वो आ जाती है। इस प्रकार से हम कंप्यूटर को ऑन कर सकते हैं। आगे हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, इसके अलावा कंप्यूटर की फुल फॉर्म टॉपिक लेंगे, स्टार्ट करेंगे।